Morning students, myself is silencing. It's your computer period, so my dear student, we can start the rest portion of the previous chapters, cyber safety. And the topic is to be that super cookies. We already explained to you about the cookies, what is a cookies, and the topic is to be that super cookies. In super cookies are also cookies, but these are the persistent cookies, that is they come back even after you delete them. ये क्या लिखा है? It's please underline even after you delete them. You can underline these words. They come back even after you delete them. ये वापस आ जाते हैं अगर आप इसे डिलीट भी कर देते हैं तो. सुपर कुकीज़ like ever cookies store some cookie data in a multiple places. यानी जो डेटा वो स्टोर करके रखता है वो मल्टीपल प्लेसेस पे. फॉर एग्जांपल इन फ्लैश कुकी सिल्वर लाइट स्टोरेज योर ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड HTML5 लोकल स्टोरेज. इतने सारी जगहों पे वो क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है. व्हेन ए वेबसाइट नोटिस दैट यू हैव डिलीटेड पार्ट ऑफ सुपर कुकीज़. जब वेबसाइट्स के यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं उसे डिलीट कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या चला जाता है? नोटिस चला जाता है. उसको नोटिस हो जाता है कि वो सुपर कुकीज़ हम लोगों ने उसके पार्ट्स को डिलीट कर दिया है. द इंफॉर्मेशन इज़ रीपॉपुलेटेड फ्रॉम द अदर लोकेशन. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू माइट क्लियर योर ब्राउज़र कुकीज़ not your flash cookies, so the website will copy the value of the flash cookie to your browser cookies. फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए बता रहा है अगर आपका ब्राउज़र कुकीज़ यानी आपने किसी भी वेबसाइट पे सर्च किया और वहाँ पे जाके सर्च हिस्ट्री में आपने वहाँ पे उसको क्या किया है? डिलीट कर दिया है. तो ये कहाँ पे रहेगा? उसके फ्लैश कुकीज़ में. तो क्या करेगा? वेबसाइट्स वहाँ की वैल्यू को फ्लैश कुकी की वैल्यू को क्या कर लेगा? ऑटोमेटिक तरीके से कॉपी कर लेगा और वो कहाँ पे आ जाएगा? ब्राउज़र कुकीज़ में. तो दिस इज़ टू बी ए सुपर कुकीज़ की डिलीट कर देने के बाद भी ये क्या हो जाता है? वापस आ जाता है. दैट इज़ यूज़र एजेंट. आवर ब्राउज़र आल्सो सेंड ए यूज़र एजेंट एवरी टाइम वी कनेक्ट टू ए वेबसाइट. दिस टेल्स वेबसाइट्स your browser and operating system providing another pieces of data that can be stored used to the targets ads. कोई भी सर्च करेगा तो ब्राउज़र क्या करता है? सेंड अ यूज़र एजेंट एवरी टाइम. हर हमेशा उसको आपकी इंफॉर्मेशन जो रहती है कि आपने कितनी बार कनेक्ट हुआ क्या करता है उसको दे देता है. दिस टेल्स वेबसाइट योर ब्राउज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोवाइडिंग अनदर पीसेस ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड एंड यूज टू द टारगेट एड. और ये क्या करता है? उस पूरी इंफॉर्मेशन को अपने अलग जगह स्टोर कर देता है कि फॉर विच पर्पज़? फॉर गिविंग ए टारगेट एड्स, कि वो एडवर्टाइजमेंट अपना पूरा करने के लिए. ऑल द अबव थिंग्स लीक योर आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन टू वेबसाइट. ये सभी चीज़ें क्या करती हैं कि आपकी आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन को क्या करती हैं? लीक कर देती हैं. इट मे बी यूज्ड अगेंस्ट यू. सॉल्यूशन टू दिस is private browsing or anonymous browsing. Let us learn what is this types of browsing. हम लोग क्या करते हैं इस सब चीज़ से बचने के लिए? या तो हम लोग प्राइवेट ब्राउजिंग में जाके सर्च करेंगे या तो एनोनिमस ब्राउजिंग में जाके सर्च करेंगे, जिससे हमारी कुकीज़ बनेगी ही नहीं और कोई हमारी इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं कर सकता है. तो व्हाट इज़ प्राइवेट ब्राउजिंग? Anonymous browser allow user to view the website without revealing any personal information. इस तरह की ब्राउज़र्स में क्या होता है कि वो यूजर्स को अलाउ करता है कि वेबसाइट्स के अंदर जाके वो पर्सनल इंफॉर्मेशन को देख सके, लाइक देयर IP एड्रेस. एन anonymous browser lets user access website anonymously. It can be used as a tool for government, journalists and everyday security conscious surfers. There is another types of browsing, private browsing. So there are other ways to use the internet without revealing your search history and sharing your data. तो ये क्या कहा? there are other ways. एक दूसरे तरीके से है कि जो हम लोग प्राइवेट ब्राउजिंग करके क्या कर सकते हैं? हम अपने डेटा को और अपने वेबसाइट्स पे जो भी सर्च कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को हम लोग लीक होने से बचा सकते हैं.